गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे नंबर 1 मथुरा में। आज हम अपनी ट्रिप की शुरुआत करने जा रहे हैं असल मायनों में, और आज हम जाने वाले हैं अपनी पहली लोकेशन पे जिसका नाम है बरसाना। अब बरसाना के बारे में मैं आपको वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन फ़िलहाल 6:30 बज गए हैं। हमारी कैब 7 बजे तक आ जाएगी। हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे हमने कोशिश करी थी कि हम 5:30 या 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से निकल जाए, ताकि जो गर्मी है वो हमको थोड़ी कम झेलनी पड़े जब हम वहाँ पहुँचे। बट ऐसा हमको सुनने में आया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको ड्राइवर ने दी है कि मंदिर ही यहाँ पर लेट खुलते हैं। तो हमें भी आज ज़्यादा पता नहीं है, आज पहला दिन है। जाएंगे, जाके पता करेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें होती है। तो अब फ़िलहाल यहाँ से तैयार होते हैं, तैयार होकर निकलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अब यहाँ से निकलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे तैयार होने के बाद। तो भाई नहा धो के हो चुके हैं तैयार, फटाफट से निकलने के लिए अब यहाँ से अपनी पहली लोकेशन की तरफ। आज का जो ट्रैवल है हमारा कुछ ज़्यादा होने वाला है, लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स हमें यहाँ से जाना है अपनी पहली लोकेशन के लिए। थोड़ा सा रुको, उसके बारे में, लोकेशन के बारे में आपको डिटेल्स थोड़ी देर बाद दूंगा। मैं वहाँ पहुँच के दूंगा, अच्छे से आपको दिखाऊँगा, अच्छे से आपको घुमाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल यही अपडेट है कि 5 मिनट में हमारी कैब नीचे आ रही है। अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब रास्ते में ही करेंगे। चलो चलते हैं अब यहाँ से। चलो भाई, थोड़ा लेट हो गए हैं, फटाफट नीचे जाते हैं। और इस होटल में इतनी बार लाइट जा चुकी है ना, कल से पता नहीं, ऐसा लग रहा है होटल में है, गाँव में है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल थोड़ा सा लेट हो गया, फटाफट चलते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर सीधा निकलते हैं। तो रूम 6ठे फ्लोर पे लाइट है नहीं, लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। चलो तो आ गई है हमारी आज की सवारी। इसी में हम कवर करेंगे सारा हमारी लोकेशंस को। अब चलते हैं यहाँ से अपनी पहली लोकेशन की तरफ। दोस्तों, ब्रज की धरती पर एक ऐसी नगरी है जहाँ के मिट्टी के कण कण में प्रेम बसता है। एक ऐसा गांव जिसे पूरी दुनिया राधा रानी के जन्मभूमि के रूप में जानती है, जो है बरसाना। बरसाना की गलियों में राधा और कृष्ण ने अपने बचपन के खेल खेले, और आज भी इन गलियों में उनके प्रेम की गुनगुनाहट सुनाई देती है। सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा रानी मंदिर। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे राधा रानी खुद अपने भक्तों को दर्शन दे रही हों। बरसाना की हवा, यहाँ की गलियाँ और यहाँ के मंदिर सब एक ही बात के साक्षी हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और राधा नाम ही जीवन का सार है। क्या आप कभी बरसाना गए हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यहाँ ऊपर से पूरे शहर का व्यू आता है। बरसाना के राधा रानी मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही मन में बस एक ही बात आती है। यहाँ आके लगता है जैसे राधा रानी खुद अपने घर में बुला रही हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे राधा रानी अपने सिंहासन पर बैठी अपने भक्तों का स्वागत कर रही हो। हर भक्त के चेहरे पर एक अलग सी शांति और प्रेम नजर आता है। बरसाना की पहाड़ियां और वादियां देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद राधा रानी की नगरी को अपने हाथों से सजाया हो। लेकिन दुख होता है जब इसी पवित्र धरती पर कचरा बिखरा हुआ मिलता है। मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था पर प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन असली जिम्मेदारी हर भक्त की भी है। बरसाना आने वाले हर व्यक्ति को समझना होगा कि ये केवल एक मंदिर नहीं, राधा रानी जी का घर है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बरसाना के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में जहाँ राधा रानी अपनी माँ कीर्ति जी की गोद में बैठे दर्शन देती हैं। बरसाना के पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जो माँ के ममता का प्रतीक है। एक ऐसा मंदिर
जहां राधा रानी अपनी मां कीर्ति जी की गोद में बैठी हुई रूप में दर्शन देती है। ये है बरसाना का कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर का नाम राधा जी की माता कीर्ति देवी के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में बनवाया गया था। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे राधा जी अभी भी एक छोटी बच्ची हैं जो अपनी माँ की गोद में खेल रही हों। कीर्ति मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि माँ बेटी के प्रेम का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर समझ आता है कि राधा सिर्फ ब्रज की रानी ही नहीं बल्कि एक माँ की लाडली बेटी भी है। यहाँ राधा जी को छोटी बच्ची के रूप में दिखाया गया है, उनकी माँ कीर्ति जी की गोद में बैठी हुई। ये दृश्य राधा रानी के बचपन की मासूमियत और माँ बेटी के अनोखे प्रेम का प्रतीक है। अभी हम वहाँ से कीर्ति मंदिर से होते हुए आए हैं और अभी हमने यहाँ पर थोड़ा नाश्ता किया श्री राधे उपहार कैंटीन में। आप अगर कीर्ति मंदिर आए तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, रेस्ट रूम्स भी अवेलेबल है और खाना काफ़ी हाइजीनिक सा था और अच्छा भी था टेस्ट में। तो आप आए अगर कीर्ति मंदिर तो यहाँ पर आ सकते हैं। कीर्ति मंदिर में दर्शन के बाद हम चल पड़े अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो था दान घाटी मंदिर, जो कि गोवर्धन में ही स्थित है। गोवर्धन से जुड़ी अब मैं आपको एक ऐसी लोक कथा सुनाऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक मेरी इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएं। रामायण के समय जब राम सेतु बन रहा था, वानर सेना छोटे छोटे पत्थर समुद्र में डालकर सेतु बना रही थी। वानरों ने सोचा अगर कोई बड़ा पर्वत मिल जाए तो सेतु जल्दी बन जाएगा। यह सुन हनुमान जी एक बड़े पर्वत की तलाश में निकले और उनकी दृष्टि गोवर्धन पर्वत पर पड़ी। हनुमान जी उसे उठाकर ले जाने लगे, लेकिन गोवर्धन बोले, हे महाबली, आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे ले जा सकते हो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे गोवर्धन जी, प्रभु श्री राम के सेतु निर्माण में हमें आपकी ज़रूरत है, कृपया हमारे साथ चलिए। गोवर्धन ने कहा, मैं तभी चलूँगा जब श्री राम अपने चरण से मुझे स्पर्श करेंगे। हनुमान जी ने वचन दिया और गोवर्धन को उठाकर चल पड़े। परंतु जब तक हनुमान जी वहाँ पहुँचे, राम सेतु बन चुका था। हनुमान ने गोवर्धन को रास्ते में ही छोड़ दिया। गोवर्धन दुखी हुए। तब हनुमान जी बोले, चिंता मत कीजिए, आपको स्वयं प्रभु का स्पर्श मिलेगा, परंतु द्वापर युग में। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा करी। इस तरह हनुमान जी का वचन भी पूरा हुआ और गोवर्धन पर्वत दिव्य महिमाओं से प्रसिद्ध हो गए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं इस वीडियो की आखिरी लोकेशन पर, जो है श्री कृष्ण के बचपन का गांव नंदगांव। यह वही जगह है जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ कान्हा ने अपना बचपन बिताया। तो कीर्ति मंदिर के बाद आपको दिखाएंगे नंद बाबा के दर्शन करके। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सारी अट्रैक्शन जो हम कवर कर रहे हैं उनको ज़रूर आके देखें और कीर्ति मंदिर तो ज़रूर जाएं, वो बहुत ही अच्छा बना रखा था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। हम आगे चलते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, भावना हो, प्रेम से सेवा करना, ये है नंद बाबा। बताना, आशीर्वाद देना, नहीं बने कष्ट पाके कोई भी एक पैसा नहीं देना, सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देने वाली हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर हैं, जो आपको भी देते हैं और हमारे आपके गौ को भंडार। तो हम अभी आ रहे हैं नंद बाबा के मंदिर से और मैं अभी एक क्लिप चलाऊंगा, आप उस क्लिप को ज़रूर देखना। तो भगवान ने दिया है, आज हम अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, आज नंद बाबा के घर में हम नंद बाबा के सम्मुख बैठ के हम नंद बाबा की 500 गायों में से हम 2 गाय माताओं को चारा खिलाना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम उनके दिए हुए में से एकादशी के दिन दर्शन देने की बजाय पहले चंदा ही इकट्ठा करे जा रहे हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए,
मतलब लोग इतने दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, आप उनको वो दर्शन तो करने दीजिए। वहाँ पर्दे से ढक रखा है उनको। पहले बोल रहे हैं कि आप 1100 रुपये चढ़ा दीजिए, 1000 रुपये चढ़ा दीजिए। पहले ये भी बोल रहे हैं कि हमें आपसे कोई कमाई नहीं चाहिए, हमें भगवान दे रहा है, सब कुछ ठीक है। फिर 10 मिनट तक आप यही कह रहे हैं कि एक एक का नाम लेके कि ये इतना चढ़ावा चढ़ाना चाह रहे हैं। अरे वो बाद में चढ़ाना चाहेंगे, आप उन्हें पहले ही बोल दे रहे हैं तो वो चढ़ाएंगे ही सब लोग। आप पहले जो दूर दूर से दर्शन देने आ रहे हैं उनको दर्शन तो देने दीजिए। क्या है यहाँ पर।